आज के खास कार्यक्रम प्रसंगवश में, जहां देश की बड़ी खबरों पर करेंगे गहराई से विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने देश की राजनीति और समाज दोनों को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में अश्लील वीडियो कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। 100 से ज्यादा वीडियो वायरल हुए हैं। धन्यवाद। देखिए, ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। डिजिटल युग में हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी अब दांव पर है। बिल्कुल सही कहा आपने रमेश जी। अब बात बिहार की, जहां लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लंबे दौर के बाद अब सत्ता की कमान संभाली है सम्राट चौधरी ने। क्या ये बदलाव सिर्फ चेहरा बदलने तक सीमित है या फिर बिहार की राजनीति में एक नई दिशा की शुरुआत? ये निश्चित रूप से बीजेपी की नई सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। और जहां तक सवाल है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया, तो ये महज एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि एक गहरी भविष्य की रणनीति की ओर इशारा करता है। क्या ये संकेत है कि राजनीति में नई पीढ़ी की एंट्री के लिए अभी सही समय का इंतजार है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे गहराई से विश्लेषण और सीधी चर्चा। जुड़े रहिए न्यूज़ स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे जो बातें हमको ले जा रही है छंगुर बाबा की ओर। आपको ध्यान होगा कि छंगुर बाबा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा बदमाश निकला था जिसने अश्लील हरकतों के साथ में अपनी पूरी गैंग के साथ में असंख्य, जिनकी संख्या कुछ लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए उसे जाहिर हुई, लेकिन उन्होंने प्रताड़ित किया नाबालिगाओं को, उनकी गैंग ने प्रताड़ित किया। और इसी तरह का अजमेर जिले के विजयनगर में भी एक कांड हुआ था। अजमेर में पहले ही इस तरह के कांड हो चुके हैं, जोधपुर में भी इस तरह के कांड हुए हैं, लेकिन अब एक नया कांड महाराष्ट्र में उजागर हुआ है, जिसको सुनने के बाद में एक ऐसा लग रहा है कि ये हमारे देश में क्या होने जा रहा है। बात करेंगे अमरावती में। अमरावती में एक जगह है परतवाड़ा, वहां पर एक मामला उजागर हुआ है जहां एक 19 साल के युवक ने 100 से अधिक लड़कियों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए। हालांकि वो अश्लील वीडियो एक साथ वायरल नहीं किए जा सकते, इसमें समय लगता है, लेकिन अगर बात करें तो वहां के जो राज्यसभा के सांसद हैं अनिल बोडे और भाजपा के प्रवक्ता शिवराज कुलकर्णी ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक युवक जिसकी उम्र 19 साल है, जिसकी पहचान अहमद तनवीर के नाम से हुई है, उसने 100 से अधिक लड़कियों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगे, तब इन दोनों नेताओं ने पुलिस में मुकदमा दर्ज किया और पुलिस में मुकदमा दर्ज करने के विशाल आनंद संगुली ने इस मामले में जांच की तो यह पाया कि वास्तव में इस तरह के वीडियो वायरल, और तुरंत भाव से सबसे पहले यह किया गया कि उन वीडियो को कैसे रोका जाए। साइबर सेल की ब्रांच ने उन वीडियो को डिलीट करने की भी कोशिश की है, लेकिन इसके साथ साथ में जांच भी तेज हो गई। परतवाड़ा और परतवाड़ा के साथ में एक और गांव के अंदर बंद का भी आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने विरोध किया। बताया जाता तो यह है कि इनमें से अधिकांश लड़कियां जो है नाबालिग थी, जिनके साथ में शोषण किया गया और उनकी इच्छा के विपरीत वीडियो भी वायरल किए गए। इसके अंदर एक और युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला आरोपी तो अश्लील हरकतें करता था और दूसरा जो है आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है उमेर खान इकबाल खान, ये उनके वीडियो बनाता था। जब हरकतें होती थी, अश्लील गंदी बातें होती थी, उसका वीडियो बना करके वायरल करता था और बाद में ब्लैकमेल जैसी स्थिति होता था। अब उसमें ये बताया जाता है कि इनमें से, हालांकि होता क्या है, हमारे यहाँ होता है एक जनरल बात भी है कि इस तरह की अगर पीड़ित कोई पक्ष है तो वो अपने नाम को सार्वजनिक रूप से उजागर करने से बचना चाहते हैं, बदनामी के से। लेकिन पुलिस के जो एसपी हैं उनके अनुसार
8 लड़कियों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, लेकिन किसी की तरफ से भी पुलिस के अंदर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, क्योंकि जब तक पीड़ित पक्ष कोई बयान नहीं देगा, कोई अपनी शिकायत नहीं देगा, तब तक पुलिस भी क्या कर सकती है। लेकिन पुलिस अपने स्तर पर जांच करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे पूछताछ चल रही है, और उनको 21 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है, जिसमें जांच की जा रही है। तो उसके बाद में ये मामला कहां तक पहुंचेगा। लेकिन वहां जो सोशल मीडिया में जो चर्चाएं चल रही है, उसमें ये बताया जाता है कि इसके अंदर 100 से ज्यादा वीडियो नहीं, 350 वीडियो ऐसे बनाए गए हैं, जिनके अंदर कुछ युवतियों की अस्मिता से खेला गया है। कहने की गर्ज ये है कि इस तरह के जो कांड हो रहे हैं, इन कांड को लेकर के आखिर में कब इन पर रोक लग पाएगी। अजमेर में भी इस तरह के कांड हुए थे, तो बरसों बाद में उसका परिणाम बाद में आया, जिसमें कई आरोपियों की मृत्यु भी हो चुकी थी। विजयनगर में, अजमेर के विजयनगर में भी इस तरह का कांड भी हाल ही में हुआ था, जहां नाबालिगाओं के साथ में इस तरह के कुकर्म किए गए, उनके वीडियो वायरल किए गए, और उनको दबाव डाल करके उनके साथ में बार बार इस प्रकार की हरकतें की गई। हालांकि इस मामले में एसओजी मतलब स्पेशल जो टीमें लगा करके उनकी जांच भी की जाती है, लेकिन जांच परिणाम के अंदर क्या कुछ निकलता है, यह देखने वाली बातें होती है। लेकिन जब तक पीड़ित पक्ष इस मामले में कोई दर्ज नहीं कराते हैं रिपोर्ट, तब तक इसके मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस तरह की हरकत, छंगुर बाबा वाला मामला तो बहुत संगीन था। हालांकि अभी छंगुर बाबा वाले मामले को भी लोग भुला नहीं पाए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में इस तरह की घटना ने एक बार सब लोगों को चौंका दिया है कि आखिर में एक ही तरह की घटनाएं, एक ही तरह के लोग किस प्रकार से दे रहे हैं, और इस प्रकार से वो चंगुल में कैसे फंसाते हैं लड़कियों को, अपने चंगुल में कैसे फंसाते हैं। आज जो सामान्य लड़की है, किशोरी है या नाबालिग है, उसको अपने चंगुल में फंसाने के लिए किस तरह का क्या कुछ उनकी भूमिका रहती है, वो इस जांच के बाद में सामने आएगा, जो 21 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में उनको लिया गया है, और उसके बाद में बात में सामने। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में लगभग 7 दशकों के बाद में भाजपा का साम्राज्य वहां आज स्थापित हुआ। ये वह राज्य है जहां अडवाणी की भी गिरफ्तारी बिहार में ही हुई थी, और आज बिहार में पहला भाजपा का मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है। चर्चाएं चल रही थी कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम एक बने, और निशांत को जहाँ तक चर्चा थी कि उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, उन्होंने शपथ नहीं ली, यानी कि उनका शपथ में नाम नहीं था, या उन्होंने खुद ने मना किया था। ये सब राजनीतिक बातें हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं असामान्य रूप से कहीं न कहीं कोई अंदरूनी गड़बड़ जरूर नजर आ रही है। हो सकता है कि निशांत को और कोई बड़ापन भी दिया जा सकता है, या निशांत खुद नहीं चाहते हो कि मैं डिप्टी सीएम बनूं, जैसा कि मैंने परसों बताया था आपको कि उनकी पार्टी जेडीयू ने भी कहा था कि निशांत डिप्टी सीएम क्यों बने, उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना जाए। तो ये बातें सब पर्दे के पीछे की है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, और बिहार से अब नीतीश बाबू को दिल्ली की तरफ जाने का ग्रीन सिग्नल मिल गया, और वो दिल्ली में राज्यसभा के रूप में दिल्ली में बैठे। आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। कल किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।